आज की कहानी है एक अमीर बाप की ऐसी बिगड़ी हुई औलाद की जिसे अपनी ही नई नवेली सौतेली बहन से बेपनाह प्यार हो जाता है और फिर दोनों घर वालों की नजरों से छुपकर करने लगते हैं ऐसे ऐसे कांड जो समाज की नजरों में एक खौफनाक गुनाह है। कहानी की शुरुआत होती है 17 साल की खूबसूरत लड़की नोआ से, जो अपनी मॉम रफेला के साथ उनके अमीर बॉयफ्रेंड विलियम के आलीशान घर रहने जा रही थी। नोआ के मॉम डैड का डिवोर्स हो चुका था और अब उसकी मॉम विलियम से शादी करने वाली थी। नोआ इस अमीर जिंदगी से चिढ़ती थी क्योंकि उसे अपने पुराने बॉयफ्रेंड डैन को छोड़ना पड़ा था। जैसे ही वे विलियम के आलीशान महल जैसे घर पहुंचती हैं, नोआ मुंह फुलाकर अपने कमरे में चली जाती है जिसे विलियम ने उसकी पसंद के रंग से सजाया था। तभी बालकनी से उसे पेड़ों के पीछे एक लड़के की परछाई दिखती है, पर वो चेहरा नहीं देख पाती। नोआ अपनी सहेली बेटी से फोन पर बात करते हुए जैसे ही किचन में पानी पीने जाती है, तभी अचानक उसके सामने विलियम का बेटा निक आ जाता है। निक को देखकर नोआ के हाथ से फोन गिर जाता है और तभी निक का विशाल कुत्ता नोआ पर भौंकने लगता है। नोआ डर के मारे सीधे निक के पीछे छिप जाती है और हाथ में पेन उठाकर निक को धमकी देती है, अगर इस कुत्ते को चुप नहीं कराया तो इस पेन से तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। निक हंस पड़ता है और यहीं से शुरू होती है इन दोनों के बीच की टकरार। रात को सब बाहर डिनर के लिए निकलते हैं। रास्ते में निक अपनी स्पोर्ट्स कार से उनकी गाड़ी को ओवरटेक करते हुए तेजी से निकल जाता है। डिनर के बाद निक के डैड निक को कहते हैं कि वो नोआ को अपनी कार से घर छोड़ दे। कार में बैठते ही दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। नोआ गुस्से में निक की सगी मॉम के बारे में कुछ गलत बोल देती है, जिससे निक का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो तुरंत ब्रेक मारता है और नोआ को रात के सन्नाटे में बीच सुनसान सड़क पर कार से उतारकर अकेला छोड़कर चला जाता है। नोआ मदद के लिए कार को रोकती है, जिसमें मारियो नाम का लड़का था। बातों बातों में पता चलता है कि मारियो निक का ही दोस्त है और वो निक की एक सीक्रेट विला पार्टी में जा रहा है। नोआ भी उसके साथ पार्टी में पहुंच जाती है। वहां जाते ही नोआ देखती है कि निक, जिसे उसके डैड मिस्टर परफेक्ट समझते हैं, वो वहां दारू के नशे में एक के बाद एक लड़कियों को किस कर रहा है। नोआ गुस्से में निक के पास जाती है और धड़ाम से उसके चेहरे पर एक पंच चढ़ देती है। नोआ चिल्लाती है, तुम मुझे सुनसान सड़क पर मरने के लिए छोड़कर यहाँ अय्याशी कर रहे हो। अगर तुम्हारे डैड को ये सच पता चला तो क्या होगा। निक नोआ को दीवार से सटाकर उसके बेहद करीब आता है और धमकी भरे लहजे में कहता है, तुम इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगी। इसके बाद निक फिर से लड़कियों के साथ बिजी हो जाता है। नोआ निक को चढ़ाने के लिए वहां घूम रही होती है कि तभी रॉनी नाम का एक शातिर गैंगस्टर नोआ के पास आता है और उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है। जैसे ही वो उसकी एक घूंट पीती है, निक दौड़ कर आता है और रॉनी को धक्का देकर गिरा देता है। निक चिल्लाता है, ये लोग ड्रिंक में ड्रग्स मिलाते हैं, पर नोआ निक को और गुस्सा दिलाने के लिए पूरी ड्रिंक पीने लगती है, जिसे निक छीन कर फेंक देता है। ड्रग्स के असर से नोआ का सिर घूमने लगता है और वो निक की बाहों में गिर जाती है। निक उसे उठाकर अपने बेड पर सुलाता है। उस रात नोआ की खूबसूरती देखकर निक के मन में भी कुछ नौटी ख्यालात आने लगते हैं, पर वो खुद को मजबूती से कंट्रोल करता है और कमरे से बाहर आ जाता है। ड्रग्स के हैवी डोज की वजह से नोआ को रात में अपने अतीत का एक भयानक सपना आता है, जहां उसके असली डैड उसे और उसकी मॉम को टॉर्चर कर रहे होते हैं। खैर, अगली सुबह जब नोआ की आंख खुलती है तो वो सीधे निक के पास जाती है और घबराते हुए पूछती है, कल रात नशे में मेरे साथ क्या हुआ था। निक यहाँ एक शरारती मुस्कान के साथ नोआ को तंग करने के लिए झूठ बोल देता है, कल रात हमारे बीच वो सब कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। ये सुनकर नोआ के होश उड़ जाते हैं और वो टेंशन में आ जाती है। खुद को रिलैक्स करने के लिए नोआ समंदर किनारे बीच पर चली जाती है और अपनी सहेली जना से मिलती है। लेकिन किस्मत देखिए, कुछ ही देर में निक भी अपने दोस्तों के साथ उसी बीच पर सर्फिंग करने आ पहुंचता है। जब निक सर्फिंग के लिए खुले मैदान में अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है तो नोआ की नजरें निक की परफेक्ट बॉडी पर टिक जाती हैं। इस बार निक को इस अंदाज में देखकर खुद नोआ के मन में भी कुछ नौटी ख्यालात आने लगते हैं। दोनों के बीच की नफरत अब धीरे धीरे एक तगड़े अट्रैक्शन का रूप ले रही थी। रात होती है तो निक अपने दोस्तों के साथ एक अंडरग्राउंड अवैध कार रेसिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने पहुंचता है। इस बार निक का मुकाबला उसी गैंगस्टर रॉनी के ग्रुप से था। दोनों के बीच सड़कों पर गाड़ियों की एक बेहद खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली रेस होती है और हर साल की तरह निक इस बार भी अपनी सुपर कार से रेस जीत जाता है। सब लोग जीत का जश्न मना रहे होते हैं कि तभी नोआ के फोन पर एक मैसेज आता है। नोआ देखती है कि उसके पुराने बॉयफ्रेंड डैन ने उसे धोखा दे दिया है और वो किसी दूसरी लड़की को किस कर रहा है। नोआ गुस्से से पागल हो जाती है।
डैन से बदला लेने और उसे चढ़ाने के लिए नोआ पार्टी के एक अनजान लड़के को पकड़ती है और उसके साथ जबरदस्ती फोटो खींचने लगती है। तभी निक वहां आता है, उस लड़के को भगाता है और नोआ का फोन देखकर पूरी बात समझ जाता है। निक को यहाँ नोआ के करीब आने का एक बेहतरीन मौका मिल जाता है। निक कहता है, अगर मैं तुम्हारे साथ एक परफेक्ट किसिंग फोटो खिंचवा दूं तो क्या तुम चुपचाप घर चली जाओगी? नोआ हाँ कह देती है। इसके बाद निक नोआ को अपनी बाहों में खींचता है और बेहद इंप्रेसिव तरीके से उसे किस करता है। नोआ फोटो क्लिक करती है और डैन को सेंड कर देती है। निक नोआ को गाड़ी में बिठाता है और खुद दूसरी लड़की के साथ रोमांस करने चला जाता है, जिससे नोआ को जलन होने लगती है। निक को दूसरी लड़की के साथ देखकर नोआ गुस्से में कार की ड्राइविंग सीट पर आ जाती है और बिना सोचे समझे गाड़ी स्टार्ट कर देती है। तभी गैंगस्टर रॉनी अपनी कार लेकर रेसिंग लाइन पर आता है और कहता है कि निक मेरे साथ दूसरी रेस करने वाला है, पर उसकी कार में तुम क्या कर रही हो? नोआ गुस्से में कह देती है, मैं भी रेसिंग कर सकती हूँ, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता रेस शुरू हो जाती है। नोआ और रॉनी के बीच सड़कों पर टायरों को जला देने वाली टक्कर की रेस होती है। जब निक दौड़कर रेसिंग लाइन पर आता है और देखता है कि उसकी जगह नोआ मौत से खेल रही है तो उसकी सांसें अटक जाती हैं, लेकिन नोआ अपनी चीते जैसी रफ्तार से ये रेस आखिरकार जीत जाती है। पूरा क्लब खुशी से झूम उठता है, पर रॉनी बुरी तरह चढ़ जाता है। वो निक से कहता है, तुमने एक लड़की को भेजकर गेम के रूल्स तोड़े हैं, इसलिए कार और पैसे अब मुझे मिलेंगे। नोआ रॉनी से लड़ने लगती है तो रॉनी नोआ को एक गंदी गाली दे देता है। अपनी सौतेली बहन की ये गाली सुनते ही निक का दिमाग घूम जाता है। वो बिना सोचे सीधे रॉनी के चमड़े पर एक जोरदार पंच मारता है और उसे बेरहमी से पीटने लगता है। दोनों ग्रुप्स के बीच खूनी गैंग वॉर शुरू हो जाती है। निक तुरंत नोआ को उठाता है, अपनी कार में फेंकता है और वहां से तूफान की रफ्तार से भाग निकलता है। इस हादसे के बाद निक 4 दिनों के लिए गायब हो जाता है। दरअसल निक की एक सगी छोटी बहन थी मैगी, जो कैंसर से पीड़ित थी और हॉस्पिटल में थी। वो उससे मिलकर जब वापस घर लौटता है तो देखता है कि रात के सन्नाटे में नोआ लिविंग रूम में अकेले टीवी देख रही थी। निक चुपचाप उसके पास आकर बैठता है। दोनों की नजरें मिलती हैं और इस बार वे खुद को रोक नहीं पाते। दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह किस करने लगते हैं और अपनी सारी हदें पार करने ही वाले थे कि तभी वहां नोआ की मॉम आ जाती है और दोनों तुरंत अलग हो जाते हैं। अगले दिन नोआ एक क्लब पार्टी में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। वहां निक की एक दोस्त मजाक मजाक में नोआ को एक अंधेरी अलमारी के अंदर बंद कर देती है। अलमारी का दरवाजा बंद होते ही नोआ पागलों की तरह चीखने और रोने लगती है। असल में यहीं पर नोआ का वो खौफनाक अतीत सामने आता है। जब वो छोटी थी तो उसका सनकी और शराबी असली डैड उसे और उसकी मॉम को बेरहमी से पीटता था और नोआ को घंटों इसी तरह अंधेरी अलमारी में बंद रखता था। नोआ का दम घुट रहा था, वो मौत के करीब थी। तभी अचानक अलमारी का दरवाजा खुला और सामने निक खड़ा था कि सीने से लग जाती है। निक उसे संभालता है और चुपचाप उसके कमरे में ले जाता है। नोआ अतीत के उस सदमे से इतनी डरी हुई थी कि वो रोते हुए निक का हाथ पकड़ लेती है और उसे अपने पास ही रुकने के लिए कहती है। निक के लिए खुद पर काबू रखना बहुत मुश्किल था, पर वो पूरी रात नोआ का हाथ थामे उसके बेड के पास ही बैठा रहता है। अगली सुबह जब निक नोआ के कमरे से चुपचाप बाहर निकल रहा होता है, तभी सामने उसके डैड विलियम आ खड़े होते हैं। दोनों की ये हालत देखकर विलियम का शक यकीन में बदल जाता है। असल में विलियम निक की बहन मैगी की बीमारी के सिलसिले में बात करने आए थे, पर अपनी ही सौतेली औलादों को इस हालत में देखकर वो गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं और बिना कुछ बोले वहां से चले जाते हैं। दोनों समझ जाते हैं कि अब घर में एक भयानक तूफान आने वाला है। विलियम के देख लेने के बाद दोनों बहुत बड़े डिप्रेशन में आ जाते हैं। नोआ रोते हुए कहती है, निक तुम्हारे डैड हमें अब कभी एक साथ नहीं रहने देंगे, शायद ये हमारी आखिरी रात है। ये सुनते ही निक अपनी गाड़ी साइड में रोकता है और दोनों समंदर के किनारे चले जाते हैं। इस आखिरी रात को यादगार बनाने के लिए दोनों अपनी सारी हदें पार कर देते हैं और सुबह होने तक एक दूसरे के प्यार में डूबे रहते हैं। निक कहता है कि चलो हम यहाँ से कहीं दूर भाग चलते हैं, पर नोआ अपनी मॉम की खुशियों के लिए मना कर देती है। वे वापस घर लौट रहे होते हैं कि तभी बीच रास्ते में निक कार रोककर एक शॉप के अंदर कुछ सामान लेने जा रहा है। नोआ कार में अकेली थी, तभी अचानक पीछे से वही गैंगस्टर रॉनी आता है और नोआ के मुंह पर क्लोरोफॉर्म का कपड़ा रखकर उसे बेहोश कर देता है। निक जब दुकान से बाहर आता है तो नोआ गायब थी। निक का दिल बैठ जाता है। वो समझ जाता है कि उसकी नोआ की जान बहुत बड़े खतरे में है। निक तुरंत अपने घर वालों को इन्फॉर्म करता है और पुलिस की मदद लेता है।
तभी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। नोआ को सिर्फ रॉनी ने नहीं बल्कि जेल से छूटे उसके अपने सगे सरफिरे बाप जोनस ने किडनैप करवाया था। जोनस विलियम को फोन करता है और नोआ को छोड़ने के बदले $1,00,000 की फिरौती मांगता है। विलियम पैसे देने को तैयार हो जाता है, पर पुलिस भी भेस बदलकर उनके साथ जाती है। इधर निक कार में एक फीमेल पुलिस ऑफिसर के साथ नोआ को ढूंढ रहा था। तभी निक को अचानक याद आता है कि रॉनी जिस कार में घूमता है उसका इंश्योरेंस खुद निक भर रहा है और उस कार में एक सीक्रेट ट्रैकर लगा हुआ है। पुलिस तुरंत उस ट्रैकर को एक्टिवेट करती है और उन्हें नोआ की लाइव लोकेशन मिल जाती है। जोनस को जब पता चलता है कि पुलिस आ रही है तो वो बंदूक की नोक पर नोआ से एक कार ड्राइव करवाकर भागने लगता है। पीछे से निक और पुलिस की गाड़ियां तूफान की रफ्तार से पीछा करने लगती हैं। सड़कों पर रोंगटे खड़े कर देने वाला चेज सीक्वेंस शुरू होता है। पीछा करते करते एक मोड़ पर निक और नोआ की कारें बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं। दोनों कारें 100 की स्पीड में टकराने वाली थीं कि ऐन मौके पर निक और नोआ एक साथ अपनी गाड़ियों का हैंड ब्रेक खींचते हैं और नीचे झुक जाते हैं। गाड़ियां घूमती हैं और ठीक उसी सेकंड निक के साथ बैठी फीमेल पुलिस ऑफिसर अपनी गन से निशाना साधती है और धाए सीधे जोनस के सिर के पार गोली मार देती है। नोआ का पापी बाप वहीं ढेर हो जाता है। नोआ की मां अपनी बेटी को गले लगा लेती है। कहानी के आखिरी सीन में निक रात को चुपके से नोआ के कमरे में जाता है और दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं। अब वे एक दूसरे के प्यार में इस कदर पागल हो चुके थे कि उन्हें दुनिया का कोई डर नहीं था। लेकिन कहानी का अंत यही नहीं होता। नीचे हॉल में निक और नोआ के पेरेंट्स आपस में बात कर रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें इन दोनों के इस नाजायज रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको निक और नोआ का ये बेहद पैशनेट, खतरनाक और रफ्तार से भरा इश्क? क्या उनके पेरेंट्स इन दोनों को कभी अलग कर पाएंगे? मुझे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। और ऐसी ही सिजलिंग रोमांटिक और एक्शन थ्रिलर मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और यूनिक फिल्म के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। टेक केयर, बाय बाय।